नमस्ते, मैं धर्मेंद्र नाथ त्रिपाठी। जैसी परंपरा, मान्यताएं और भावनाएं हैं, वैसे ही आज पूरे देश में चतुर्थी की श्री गणेश पूजा हुई। गणेश उत्सव शुरू हुए। अगले 9 दिन तक सार्वजनिक तौर पर वह होगा जिसका आरंभ बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र के पुणे में कर गए थे। इसके बारे में आज बात करेंगे, मगर उससे पहले दिल्ली में नया इंडिया ऑफिस के बगल में जो सार्वजनिक गणेश उत्सव शुरू हुआ है, उसके ये अंश देखें। फिर 10 दिन तक चलने वाले उत्सव की शुरुआत के बीज तथा उसके योगदान पर बात करूंगा। गणपति बाप्पा पडुते देवा मंगल्य वार्ता जय देव जय विघ्नराजा मंगलमय मूर्ती जागे गणराजा जय देव त्रिपुरा विभूतीने धडके सर्वांग करकमली परशूळ रुद्राक्षलिंग रत्नांकित वैभवते भूषण सांग जयले श्री रक्षाया तेषा अभंग जय देव जय विघ्नराजा मंगलमय मूर्ती जागे गणराजा जय देव सुखकर्ता सुकारता ऐसा प्रसिद्ध सकल सिद्धांता तू सिद्ध संबुद्ध मनुनी देवा आदि सुंदरी गोपाद्य लागो रेवन सिद्धा भक्तीचा चंद्र जय देव जय विघ्नराजा मंगलमय मूर्ती जागे गणराजा जय देव सुखकर्ता दुकारता वार्ता विघ्नाची पुरवी प्रेम। यह गणेश उत्सव और पूजा का आधुनिक रूप है। इस तरह गणपति उत्सव मनाना 1893 से शुरू हुआ था। उससे पहले सिर्फ घर परिवार में ही गणेश पूजा होती थी। आज की तरह ना तो पंडाल बनते थे और ना ही सामूहिक गणपति स्थापना होती थी। लोकमान्य तिलक ने सार्वजनिक गणेश उत्सव के बीज डाले। तिलक 1890 में नौजवान क्रांतिकारी थे, गर्म दल के नेता थे। उनमें अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में लोगों को जुटाने की कुलबुलाहट थी। कहते हैं, तिलक चौपाटी के किनारे बैठ सोच में डूबे रहते थे कि आखिर लोगों को कैसे जोड़ा जाए। तब उन्हें धार्मिक रास्ता सूझा। उन्हें यह आइडिया श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी की पहल से सूझा। इसका प्रमाण आज भी पुणे शहर के वाडा में, जिसे पहले शालूकार बोल कहा जाता था, उसका गणपति ट्रस्ट है। यह लगभग 125 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसने पहला सार्वजनिक गणेश उत्सव किया। इसकी स्थापना 1892 में एक स्वतंत्रता सेनानी भाऊ साहेब ने की थी। उन्होंने गणेश की अनूठी मूर्ति स्थापना की, जिसमें देवता को एक राक्षस को मारते हुए दिखाया गया था। लकड़ी के इस्तेमाल से बना वह चित्र बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता था। बाल गंगाधर तिलक ने दैनिक केसरी में एक लेख लिख श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी द्वारा गणेश स्थापना के आयोजन की तारीफ की। फिर बाद में खुद तिलक ने भी 1894 में समाचार पत्र के दफ्तर में गणपति की स्थापना की। उन्होंने गणपति उत्सव आयोजन से अंग्रेजों से लड़ने की राष्ट्रवादी उत्साह पैदा होने की सोची। उन्होंने सोचा, क्यों ना गणेश उत्सव को घरों से निकालकर सार्वजनिक स्थल पर मनाएं, ताकि सभी जातियों के लोग उसमें शामिल हों। जातियों के बीच की खाई खत्म हो और लोगों में धीरे धीरे अंग्रेजों का विरोध करने की देशभक्ति का जोश, हिम्मत बने। उन दिनों छुआछूत चरम पर था। ऐसे में गणेश पूजन दर्शन का बड़ा असर हुआ। पुणे में पेशवा पहले उत्सव के बाद प्रतिमा को वापस मंदिर ले जाकर स्थापित करते थे। इससे फिर तय हुआ कि पूजा गृह की मूर्ति बाहर नहीं निकाली जाए और पार्थिव गणेश बनाकर
उनकी पूजा और समारोह पूर्वक विसर्जन किया जाए। वैसे ही परंपरा बनी। मूर्ति पूजा से मूर्ति विसर्जन के पुणे में फिर अगल बगल के शहरों में 10 दिनों के सार्वजनिक कार्यक्रम शुरू हुए। अब हजारों लाखों की संख्या में गणेश उत्सव और उनके मंडल हैं। पुणे के पहले आयोजन के बाद तिलक ने अलग अलग शहरों में जाकर लोगों को गणेश उत्सव के सार्वजनिक आयोजन के लिए कहा। उत्तर भारत में वे काशी गए। काशी की गणेशोत्सव कमेटी बनवाई। लोकमान्य तिलक का वह बीज मंत्र गणेश उत्सव का आइडिया लोगों में चेतना बनाने वाला साबित हुआ, तो महाराष्ट्र में आजादी के वीरों को पैदा करने वाला भी। पूजा के साथ 10 दिन के आयोजन की सबसे बड़ी खूबी थी जो बुद्धि के देवता गणेश जी के आयोजनों में जानकारों तथा बुद्धिमानों को न्योता गया। शाम को संगीत, लोक नृत्य, नाटक और कविता पाठ आदि के जरिए लोगों को इकट्ठा किया जाता, तो राष्ट्रीय पहचान, आजादी और बुद्धि स्वतंत्रता के प्रवचन भी होते। तभी जाति और समुदायों के लोग बौद्धिक प्रवचनों से धर्म और राष्ट्र चिंता की बातें सुनते थे। इसका असर इतना अधिक हुआ कि अंग्रेज घबरा गए। रॉलेट समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि गणेश उत्सव में जवानों की टोलियां सड़कों पर घूम घूमकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ गीत गाते हैं, स्कूली बच्चों को पर्चे बांटते हैं। नासिक में सावरकर और कवि गोविंद ने एक मित्र मेला संस्था बनाई। यह देशभक्तिपूर्ण पोवाड़े या कि मराठी लोकगीतों को अलग अंदाज में सुनाते थे। इस संस्था के पोवाड़ों ने पश्चिमी महाराष्ट्र में धूम मचाई। सावरकर ने लिखा है कि कवि गोविंद अपनी कविता की अमर छाप जनमानस पर छोड़ते थे। इतिहास का सत्य है कि गणेश उत्सव के पंडालों में नामी लोगों के भाषण हुए। बाल गंगाधर तिलक से शुरू सिलसिला मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, मौलिक चंद्र शर्मा, वीर सावरकर, बैरिस्ट चक्रवर्ती, दादा साहेब खापर्डे और सरोजनी नायडू जैसे नेताओं, बुद्धिजीवियों की लंबी लिस्ट लिए हुए है। आजादी के बाद साहित्यकारों, कवियों और दूसरे लोगों को बुलाया जाता। गणेश उत्सव के आयोजनों से मराठी प्रबुद्धता को बहुत बल मिला। संदेह नहीं कि बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक की शुरू कराईगर गणेश चतुर्थी से अनंत चौदस के गणेश उत्सव ने कम से कम महाराष्ट्र में समाज, राजनीति, संस्कृति, साहित्य के खूब रंग खिलाए। अब भी हजारों जगह लोक कला और संस्कृति के नज़ारे दिखते हैं। रात में मन भावक लोक संस्कृति के रंगारंग प्रोग्राम होते हैं और 10वें दिन धूमधाम से प्रतिमाओं का विसर्जन। इस बारे में लोक कथा है। महर्षि वेदव्यास ने श्री गणेश जी से महाभारत को लिपिबद्ध करने के लिए कहा। गणेश चतुर्थी के दिन ही व्यास जी ने श्लोक बोलना और गणेश जी ने लिखना शुरू किया। वे बिना रुके 10 दिन तक लगातार लिखते रहे। 10 दिनों से गणेश जी पर धूल मिट्टी की परत चढ़ गई और उन्होंने 10वें दिन सरस्वती नदी में स्नान किया। बस अब इतना ही। उम्मीद है एपिसोड अच्छा लगा होगा। यदि प्रोग्राम पसंद आया हो तो आप चैनल के सब्सक्राइबर ज़रूर बने। चाहे तो अपनी राय, सुझाव व फीडबैक नीचे लिखे ईमेल पते पर ज़रूर भेजें। नमस्ते।